Hello students, today we are going to discuss a new topic, that is coordinate geometry. In that we are going to do distance formula and section formula, and after that we'll do some related questions. So without a further delay, let's begin with the topic. So now let us quickly understand how to calculate distance between 2 points in a Cartesian plane. So what is basically a Cartesian plane? Cartesian plane is a प्लेन जिसमें एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है. सपोज इस कार्टेशियन प्लेन में मुझे 2 पॉइंट्स हैं. आपको ये आपके 2 पॉइंट्स हैं जो है आपके x1 y1 एंड x2 y2, और इसका नाम दे देते हैं a और b. इसके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, राइट. इनके बीच में मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट? कि अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम आती है, हम सबको आती है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. अदरवाइज आप फॉर्मूला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न कर सकते हो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं इस पॉइंट को लोकेट करूंगी तो ये यहाँ आएगा, और अगर मैं x1 को लोकेट करूंगी तो यहाँ आएगा. दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2. ठीक. अच्छा, ये वाला क्या है? y1 है. तो दिस इज y1 एंड दिस इज y2. अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इसको यहां से ज्वाइन करके देखना पड़ेगा. ठीक. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिससे हमें ये डिस्टेंस ए भी मिल जाएगा. ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अगर मैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालूं तो मुझे इसका डिस्टेंस पता लग जाएगा. तो ए बी एंड सपोज मार्क दिस पॉइंट एज सी. ठीक है. तो मुझे मालूम है कि ए बी निकालने के लिए मुझे पता है, छोटी क्लासेस में सीखा है पाइथागोरस के थ्रू, कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट. यहाँ पर ये सेट कर. ठीक. तो अब यहाँ पे जब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो y हम अलग अलग पॉइंट्स निकालते हैं. तो BC की वैल्यू निकाल के देखते हैं. BC क्या है? BC अगर निकालें तो कितना होगा? ये पॉइंट मार्क कर रहा है y2 और ये पॉइंट मार्क कर रहा है y1. तो BC क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1. ठीक. अच्छा, और AC क्या होगा? AC देखा जाए तो AC क्या है कि x2 माइनस इसके बीच का डिस्टेंस, यानी x2 में से x1 को माइनस कर दें तो हमें AC का डिस्टेंस पता लग जाएगा, राइट. दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इस फॉर्मूले में, BC की जगह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर की वैल्यू होती है. AB मीन्स दिस डिस्टेंस. सो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, चाहे आप इसको, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब सिंगल AB, क्योंकि हमें सिर्फ AB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AB चाहिए, तो AB विल बी अंडर रूट ऑफ व्हाट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो अब एग्जैक्टली AB आ गया. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही क्यों पढ़ा है हमने, या ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, उसका अब आपको डेरिवेशन समझ में आ गया कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. अगर 2 पॉइंट्स आपको x2 y2 दिए हो कहीं पर भी कोऑर्डिनेट्स, और x1 y1 दिए हो, तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लेते हैं. और क्यों लेते हैं वो आपको समझ में आ गया. ठीक है, कि कैसे आया. तो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. अब इसके बेसिस पे हम कुछ सम्स करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, एक कोऑर्डिनेट गायब कर देंगे, है ना, या किसी में आपको दोनों कोऑर्डिनेट सारे दे रखे होंगे, डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी करते हैं. सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट द डेरिवेशन. ओके. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो find the value of A if the distance between point P, that is 3, minus 6 and Q minus 3, A is 10 units. क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है कि find the value of A की वैल्यू निकालनी है if the distance between the 2 points, 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, और हमें पॉइंट्स ये दे रखे हैं. तो मतलब क्या है, कोई भी 2 पॉइंट्स है किसी कार्टेशियन प्लेन में, P और Q. P क्या है? 3, माइनस 6 है, और Q क्या है? माइनस 3, A है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दैट इज 10 यूनिट्स. ओके. तो अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 कोऑर्डिनेट माइनस x1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर
प्लस y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसमें कि ये आ जाएगा आपका क्या है, अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं हम x2 y2, आप चाहे ना भी लिखें पर अभी शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 इज -3 माइनस 3, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस a, y2 क्या है a है और उधर कितना लिखा है -6 क्या हो जाएगा -6 विल बी +6, तो आप एक बार में भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, राइट, एंड 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, किसी भी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, हमेशा प्लस हो जाता है, ओके। तो 6 6 36 हो गया, और a प्लस 6 का क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, क्या करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो ये 6 है, प्लस b रहा है लेकिन 6 है, तो a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 या प्लस 12a, ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कितना आया आपका, यहाँ पे आ गया 36 कितना हो गया 6 12 एंड 72 प्लस a स्क्वायर प्लस 12a, और यहाँ हमारा कितना टाइम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन 10 यूनिट्स, सब जगह हम 10 पुट कर देते हैं, ओके। और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट हटाएंगे, इस अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स को, तो ये 100 हो गया, तो ये आ गया 72 प्लस a स्क्वायर प्लस 12a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 72, 100 माइनस 72 is 8 and 10 minus 2 is 8 ना, and यहाँ पर हो गया 9 28, so this is माइनस का 28 प्लस का a स्क्वायर एंड प्लस का 12a, ठीक। तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने पर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने पर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे सॉल्व करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 28, तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 28 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो क्या होगा 28 14 2 28 होता है ना, तो 14 और 2 को अगर हम डिफरेंस लें तो 12 आ जाता है, तो हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे a प्लस 14 आ जाएगा माइनस, फिर से अगेन हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 14 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0, एंड अगेन टेकिंग कॉमन a प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा a माइनस, इधर a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू -14 और 2, तो a के हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, a की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, a इज इक्वल टू 14 और 2, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कोई अननोन वैल्यू निकालनी है, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5। हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है such that कि x y एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है, किससे इक्विडिस्टेंस है, 7 comma 1 से और 3 comma 5 से। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो क्या मतलब है इसका, कि किसी उसमें 7 comma 1 एक पॉइंट है और 3 comma 1 3 comma 5 एक पॉइंट है, और x y एक पॉइंट है जिससे ये और ये दोनों इक्विडिस्टेंस हैं, हाँ? यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो a, ये मान लो b, ये यानी AP इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि PB है, यानी AP का डिस्टेंस जो है वो PB के बराबर है, यानी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x y कोई पॉइंट्स हैं such that it is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5, x y कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो इक्विडिस्टेंस है इससे भी, और ये पॉइंट इससे भी उतना ही डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंस, तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम दोनों का डिस्टेंस निकाल के और इक्वेट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें दोनों में, यानी दैट मीन्स कि AP इज इक्वल टू PB, अप्लाइंग द डिस्टेंस AP में क्या लगेगा 7 x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट 1 माइनस
वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में से हम एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट जब होता है, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक। तो क्या बचेगा मेरे पास 7 माइनस, क्योंकि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट इधर का भी खत्म हो जाएगा, रूट इंटू रूट, कोई भी रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट जो है वो रूट को खत्म कर देता है। सपोज इट इज एक्स दैट मींस एक्स, ये आपको मालूम है, दैट इज व्हाई हमने इसका स्क्वायर किया इस साइड और इसका स्क्वायर किया तो रूट अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला गया, राइट। सो ठीक, देन क्या बचा हमारे पास 7। तो अब ये जो है इन ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे, राइट। तो क्या करें, 7 का स्क्वायर इज 49, तो 7 का स्क्वायर क्या कर दे 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 से 14 2ab हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर तो खोलना सबको आता है, एंड प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, ए साइड पूरी खोल दी, अब इधर वाली, तो 3 3 9 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 5 से 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इक्वल हो गया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक प्लस एक्स और प्लस एक्स का सेम साइन है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। एंड वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर के साथ काट देते हैं, ठीक है। ये भी दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि अगर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इस साइड लाऊंगी तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन 49 9 एंड ये सब है ना, तो अब जो नंबर्स बचे हैं उनको देखते हैं। तो इधर क्या बचा है हमारे पास 49 प्लस 1 है ना, और माइनस 14x और माइनस 2y, ठीक है। यहाँ बचा 9 प्लस 25 माइनस 6x माइनस 10y, ओके। अब 49 प्लस दिस इज 50, इसको 9 और 25 को इधर ले आते हैं, 25 माइनस का हो गया और 9 इधर आ गया, राइट। तो ये बचा हमारे पास माइनस 14x और माइनस 2y, और यहाँ बचा हमारे पास माइनस 6x माइनस 10y। अब आप इसको सॉल्व भी करना है, तो ये 25 हो गया, 25 माइनस 9 इज 16, एंड यहाँ पे इसको हम x को एक साथ ले आते हैं, तो माइनस 14x को यहीं रहने देते हैं और 6 को इधर ले आते हैं, तो इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 10y फिर प्लस 2y, उस साइड ले जाते हैं 2y, y एक साइड कर दिए और x एक साइड कर दिए, तो कितना आ गया 16 माइनस 8x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 8y, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या आ रहा है, 8 कॉमन ले लें, सब में से 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से अगर मैंने 8 कॉमन लिया तो हो जाएगा 8 2 16 माइनस x एंड दिस इज ऑलरेडी माइनस 8y, सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, व्हाट आई एम लेफ्ट विद 2 माइनस x इज इक्वल टू माइनस y, दैट मीन्स कि अगर मैं x को यहाँ ले आऊं तो माइनस का प्लस हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y क्या थी, वो यार ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सारे नहीं कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन अलग भी कर रही हूँ ताकि आपको कुछ अलग सा मैटर मिले करने के लिए, अलग से प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिले। तो दिस इज नॉट आई थिंक सो इन एनसीईआरटी, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So the next question is find a point on the y-axis which is equidistant from the points a that is 6, 5 and b minus 4, 3। क्या है क्वेश्चन, find a point on a y-axis पे हमें एक पॉइंट ढूंढना है which is equidistant from the points this and this, है ना। तो y-axis क्या होता है, फिर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। y-axis क्या होता है, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो y-axis ये y एक्सिस पे एक पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका क्या मतलब होता है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका क्या मतलब होता है, कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है उसका मतलब होता है कि x जो है वो 0 है, तो यानी 0, y पॉइंट होगा। और अगर यही क्वेश्चन में दे देती हूँ कोई पॉइंट ऑन x एक्सिस तो y 0 हो जाएगा, यानी x, 0 हो जाएगा, राइट। अगर यही क्वेश्चन हम चेंज करके दे देते हैं कि अभी क्या है, y एक्सिस से दूरी निकालनी है, अगर हम x एक्सिस पे दे दें तो x एक्सिस पे क्या चीज 0 हो जाएगी, x एक्सिस पे
y 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, 0। लेकिन यहाँ अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट y एक्सिस से दो पॉइंट्स हैं कोई आपके a एंड b, उनका एक का कोऑर्डिनेट है 6, 5 और एक की लोकेशन है -4, 3, ठीक है। तो अब दोनों का डिस्टेंस वो कह रहा है कि ये पॉइंट जो y एक्सिस का पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी अगर हम इसको मान लेते हैं p पॉइंट्स, अगेन AP इज इक्वल टू AB, सेम कॉन्सेप्ट जो भी हमने पहले लगाया था, सिर्फ y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने वाली चीज डिफरेंट है। तो फिर से सेम करेंगे, क्या करें कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ AP का डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 0, 6 माइनस यानी x का कोऑर्डिनेट में से x। ये बात समझ में आ गई है कि x के कोऑर्डिनेट में से हम x का कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करते हैं, y के कोऑर्डिनेट में से हम y का कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या किया, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर एंड अगेन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, राइट। हाँ, ये ध्यान भी रखना है कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, ठीक। तो अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, रूट कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या करें, 6 माइनस 0 इज 36 का 36 हो गया है ना, 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस इज 16 ओनली एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। नंबर्स को माइनस कर लेते हैं, ठीक, नंबर्स को माइनस कर लेते हैं, या नहीं भी करते कोई बात नहीं, खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो 36 प्लस 25 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये होल स्क्वायर खोलना सबको आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब कितना बचा 36, 16, ये हो गया आपका 25, दिस इज 25, राइट। तो 25 से आपका ये वाला 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में स्टेप्स ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन में। वाई स्क्वायर माइनस 6y, वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। 25 सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाता है, ऑपोजिट साइन होता है तो नहीं कैंसिल होगा, राइट। तो अब बचता है हमारे पास 36 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 6y। अब y को शिफ्ट कर देते हैं इधर, है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10y माइनस 6y प्लस का 10y इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स 4y इज इक्वल टू 36, so y is equal to what 9, so the coordinates will be 0, 9, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ रहे थे, कौन से कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे थे, p के कोऑर्डिनेट 0, 9 है, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर। अगर आप इसके बाद डिस्टेंस भी फाइंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज हियर, ठीक है ना, y की वैल्यू पुट करके आप इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर चाहें तो कैसे करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट, ये दिख रहा है डिस्टेंस कितना देख रहे हैं यहाँ पे, अंडर रूट AP को कोई भी एक डिस्टेंस निकालो, AP इज इक्वल टू क्या था 36, है ना, 36 माइनस प्लस 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई इज 9, तो ये करना है, तो इट इज इजी। इसके बाद कई क्वेश्चंस में डिस्टेंस निकालने को बोल देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 36, 5 माइनस 9, 9 माइनस 5 है 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर विल बी प्लस, है ना, तो दैट इज 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 12 एंड 52, दिस इज अंडर रूट 52, यानी डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है अंडर रूट ऑफ 52। इसको और सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे, सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अब हम विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, बेसिकली अगर कोई लाइन है आपकी और उसके जो है ये A और B, सपोज लाइन है AB पॉइंट्स हैं, तो उसके पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, और ये P पॉइंट क्या है, इस लाइन को दो हिस्सों में बांट लो, कोई भी सिंपल लाइन AB, उसको मैं उसके सेक्शंस कर सकती हूँ, 1, 2, ये कितने सेक्शंस हो गए, एक सेक्शन, 2, 3 सेक्शन कर दिए। किसी भी लाइन के मैं चाहूँ तो 2 सेक्शन कर सकती हूँ, तो मैंने 2 सेक्शन कर दिए। किसी भी लाइन का मैं मिड पॉइंट में सेक्शन कर सकती हूँ, है ना, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे हम सेक्शन कर सकते हैं। तो सपोज इसका
इसका और इसका। अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या ले लेंगे हम 1 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, क्योंकि एक डिवीजन यहाँ है और 2 पार्ट्स इसके इक्वल, तीन इक्वल हिस्से किए हैं, AP इक्वल PQ इक्वल, यानी 3 इक्वल सेक्शंस किए हैं। तो एक हिस्सा मेरे पास यहाँ है और 2 हिस्से मेरे पास यहाँ है। तो इस पॉइंट के लिए जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो मैं रेशियो क्या लूंगी 1:2। और जब मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी तो रेशियो क्या लूंगी उस केस में, यहाँ पे 2 ये है ना, तो Q का क्या ले लूंगी, तब मैं ले लूंगी रेशियो 2:1 का रेशियो, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में दोनों रेशियोज 1:1 होंगे, राइट। तो ये तो छोटी सी बात है। अभी हम ये चीज देख रहे हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। अभी हम इस पर भी आएंगे दोबारा से। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि किसी एक लाइन को हम किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करें और वो पॉइंट जो पॉइंट बीच में है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसकी लोकेशन यानी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, अगर हमें रेशियो मालूम हो तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि m1 ये वाला रेशियो इंटू x2 कोऑर्डिनेट और m2 इंटू x1 कोऑर्डिनेट। तो m1 इंटू x2 एंड m2 इंटू x1 अपॉन m1 m2। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, ये वाला x कोऑर्डिनेट मिलेगा। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए कैपिटल Y विल बी इक्वल टू m1 इंटू y2 एंड m2 इंटू x1, ठीक है। और फिर इन दोनों को m1 m2 प्लस कर दिया। तो ये किसी भी लाइन के हम कोई भी सेक्शन करने के बाद उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको समझते हैं कि सपोज कोई लाइन है तो ये 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है ना, 2:3। तो 3 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स इधर हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं P के, क्या x कॉमा कैपिटल X कॉमा y मान लेते हैं, राइट। और ये A भी मुझे गिवन है, A के पॉइंट्स भी गिवन है x1 y1 और इसके भी गिवन है x2 y2। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स जैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मुझे गिवन होंगे, मान लो कुछ भी हो सकते हैं 2, 3 एंड 4, 5। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे कुछ टफ नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना पड़ता है कि m1 रेशियो इंटू x2, ये वाला रेशियो इस x कोऑर्डिनेट से क्रिस क्रॉस है, यानी ये रेशियो इधर जाएगा और ये रेशियो इधर जाएगा। m1 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ, और m2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ, ठीक है। तो जब हम x निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि x कोऑर्डिनेट रखने हैं कि m1 m2 x1 होगा और m1 x2 होगा। पहले आगे किसी को भी लिख सकते हैं आप, चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे कि m1 इंटू y2 m2 इंटू y1, है ना, प्लस करके एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो अब हम इसके ऊपर एक कोई क्वेश्चन करते हैं। मिड पॉइंट होगा तो मैंने बताया था कि रेशियोज क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेशियोज क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट में, अगर किसी लाइन का मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ तो रेशियो m1 m2 जो है वो क्या हो जाता है 1:1। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं रिप्लेस कर दूं, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, मेरे पास ये x1 y1 गिवन हो और x2 y2 गिवन हो, तो क्या करूंगी मैं, x कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे m1 इंटू x2। m1 क्या है आपका 1 इंटू x2, m2 क्या है वो भी 1 यानी 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, ओके। ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे m1 इंटू y2, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, ठीक है, 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो सीधा सीधा अगर याद करना है तो x1 प्लस x2 ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके x1 ही रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यानी किसी भी चीज के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं किसी भी चीज के, कि सीधे x1 x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो सीधे आ जाता है। अगर आपको कोई लाइन है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। क्यों, रीजन भी कि m1 m2 का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है 1:1। तो ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं, यहाँ पे 1 1 1 1 पुट कर दोगे तो यही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So the next question is find the coordinates of midpoints of the line segment joining the points A -4, 3 and B is 6, -7। तो कैसे करेंगे,
कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे कि x1 प्लस x2, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या करेंगे कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो अगर कोई दो लाइन है a और b, उसके पॉइंट्स हैं एंड -4, 3 है और 6, -7 है, और इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट m ले लेते हैं सपोज। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y आपको कैसे निकलेंगे बताया था, कैपिटल X विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y, बिकॉज m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1:1 है ना, तो m1 m2 क्या हो गया 1:1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 + 6/2, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3 - 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस इक्वल टू -4/2, ये आ गया 2/2 इज 1 है ना, और यहाँ पे आ गया, ये आ गया -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 1, -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m आर m विल बी 1, -2, राइट। समझ में आ गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे कि दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, कि x1 x2 यानी इसमें से इसका x1 सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला सीधे सीधे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो साइन जो भी होगा, अगर 3 - 7 है तो वो आ जाएगा, है ना, तो करने की जरूरत नहीं है कुछ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि find the coordinates of a point P which divides the line joining A and B internally in the ratio 2:3। जो अभी हमने पढ़ा वही सेम चीज, कि अगर कोई लाइन है सपोज A, B, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8, 9, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7, 4, और इसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करिए, सपोज इट इज 2:3, सपोज रेशियो इज दिस 2:3। तो ये 2 पार्ट्स हैं और ये 3 पार्ट्स हैं। हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। तो अगर अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ साइड में। क्या था फॉर्मूला, कैपिटल X कोऑर्डिनेट वाज m1 यानी ये वाला रेशियो, m1 × x2, x2 माने ये वाला कोऑर्डिनेट। अब इसको हम अगर चाहें तो x1 y1 लिख सकते हैं अपने, ताकि समझ में आ जाए। x2 y2 था और ये आपका m1 था और ये आपका m2 था, ठीक। तो हमने क्या करा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट, एंड y वाज m2 x1 सॉरी m2 y1, या m1 y1 भी कर सकते, m2 y2 भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखा वो लिख देते हैं, m1 y2, मैंने बोला ना ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो अब यहाँ पे हम सीधे सीधे फॉर्मूला एप्लीकेशन करना है। तो x, कैपिटल X की वैल्यू यानी P कोऑर्डिनेट का x वाला पार्ट जो है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे निकलेगा कि 2 × 7, 2 × -7 प्लस 3 × 8 अपॉन 2 + 3, ये आ गया 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट y वाला कैसे निकालेंगे, इसको y वाला कैसे निकालेंगे कि y वाला क्या करेंगे 2 × 4 प्लस 3 × 9 अपॉन 2 + 3 -14 प्लस 24, 3 अपॉन 5, एंड यहाँ आ जाएगा 8 + 27 अपॉन 5, है ना। तो अब क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 10 पॉजिटिव अपॉन 5, और ये पर 27 + 8 कितना हो गया, 27 + 8 इज 35 अपॉन 5, दैट गिव्स अस 5 2s are 10 is 2, and this gives us 5 7s are 35। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है फाइनली x y, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are 2, 7
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 2,7. So the next question is, in what ratio does the point -3,7 divide the join of A and B, which are the जो such and such coordinates, है ना. तो अगर A और B, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5, -11 एंड B is 4, -7. तो इनका हमें रेशियो निकालना है. रेशियो निकालना है किसका, ये है आपका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है -3,7. तो इनका क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है. ठीक है, तो रेशियो मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड करता है. जब हमें क्वेश्चन में रेशियो निकालना होता है तब क्या दिक्कत है कि यहाँ पे अगर मैं m1 m2 रखूंगी तो दो इक्वेशंस बनेंगी. तो अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, k:1 कर देते हैं ताकि हमारा दो इक्वेशंस ना बने. दो अननोन्स होंगे तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी. तो k:1 का हम रेशियो लेते हैं. k जो है वो एक्चुअली क्या है, m/n आ जाएगा या m1/m2 आ जाएगा, हमें सीधे मिल जाएगा k. तो जब रेशियो निकालना हो तो ध्यान ये रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब रेशियो निकालना हो तो हम क्या रखते हैं, k:1 रखते हैं. एक को हम 1 कर लेते हैं और दूसरे को हम k बना देते हैं. ठीक है, क्योंकि m1 m2 दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा बड़ी आसानी से k:1 रखने से आ जाता है. तो ये चीज, दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड कि हमें यहाँ पे k:1 लेना है रेशियो. ओके, तो आप कोऑर्डिनेट्स फिर से हम क्या रखते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट दिस इज -3, x1 x कैपिटल X होता था, उसकी जगह क्या लिखा, -3. k इंटू दिस रेशियो, k इंटू 4, 1 इंटू दिस रेशियो यानी x कोऑर्डिनेट है ना. तो अभी हम x कोऑर्डिनेट लेंगे. x कोऑर्डिनेट कहाँ है, ये वाला. तो k के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू -5 अपॉन k+1. ठीक है, इसी एक इक्वेशन से हमारा, हमें दूसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो, पर इसी से निकल आएगा. तो कितना हो जाएगा, -3k+1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k+1 एंड ठीक 4k-5. तो कितना आ गया, -3k प्लस -3 एंड 4k-5. सो दैट गिव्स अस व्हाट, कि ये आ जाएगा आपका -3k -4k इज इक्वल टू -5 एंड +3. तो कितना आ गया, -2, और यहाँ पे कितना आ गया, -7k. माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड, सो k इज इक्वल टू 2:7. यानी अपना रेशियो क्या आ गया, क्या आ गया रेशियो, 2:7. यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2:7. तो मतलब क्या हुआ कि आपका कि एक लाइन थी जिसके आपके दो पॉइंट्स गिवन थे और उसमें एक सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर पॉइंट था जो कि उसको किसी रेशियो में उसको बांट रहा था. तो वो रेशियो क्या है वो हमें पता लगाना है. तो दैट इज सपोज हम उसको k:1 मान लेते हैं, m1 m2 ना मानकर इस क्वेश्चन में जो हमें रेशियो निकालना होगा तो हम उसे k:1 मान लेते हैं. ठीक, तो अब ये जैसे हम करते हैं कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैपिटल X की जगह -3 लिखा हुआ है और ये वाला रेशियो इनटू दिस वन, तो k इंटू 4, और ये वाला रेशियो इनटू दिस वन, तो 1 इंटू x कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या है m1 m2, तो यहाँ पे k+1 हो गया. तो अल्टीमेटली हमें इसी एक इक्वेशन से हमें y कोऑर्डिनेट को लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो. सपोज हमें ये x एक्सिस का दिया होता तो हम क्या लेते कोऑर्डिनेट्स, अगर x एक्सिस होता है ये इसी क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर देती है. मैं कहती ये पॉइंट जो है p जो है वो x एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या 0 होता है y, तो x, 0 उस केस में हम ये वाला पॉइंट से निकालते हैं क्योंकि हमें x फिर से नहीं मालूम है. जब हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते तो इससे 0 निकल आता, 0 निकल आता, फिर हम इसका वो निकाल लेते कि x कोऑर्डिनेट क्या है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद इसको बनाऊंगी. तो अभी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आई थिंक सो कि ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसके भी और डिस्टेंस फार्मूला के भी. नेक्स्ट मैं इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप लूँगी क्योंकि ताकि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो, है ना. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप कर ही लेते हैं एंड सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं. तो आई टेक अप सम डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आई विल सॉल्व देम ऑन द बोर्ड. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच.